आज हम प्री टीनेज ग्रुप के बारे में बात करेंगे। नाम से ही पता चलता है कि टीनेज से पहले का ग्रुप। ये एज 8 to 12 तक रहती है। एक्चुअली ये 10 to 12 तक है, बट 8 to 12 मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आजकल के सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो में बच्चा जो है उसके पास बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन की। उसको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है थ्रू नेट, थ्रू सोशल मीडिया, प्लस जो आजकल फूड है हमारा मार्केट में अवेलेबल वो बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेटेड है। हॉर्मोन्स इंजेक्ट करके होते हैं उनमें, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं या चिकन, मीट है। तो उनसे क्या होता है, ये जो हॉर्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं ग्रो करने के लिए अपने प्रोडक्ट को जल्दी, उससे क्या हो रहा है इंसानों में भी, स्पेशली बच्चों में भी क्या हो रही है, मैच्योरिटी जल्दी आ रही है। इसीलिए मैं 8 to 12 एज ग्रुप कह रही हूँ इसको। अब हम कहेंगे होता क्या है इस एज ग्रुप में। सबसे पहले तो बॉडीली चेंजेस आती हैं, फिजिकल चेंजेस आती हैं, जिसमें बॉयज में हेयर ग्रोथ होना, बॉडीली चेंजेस दोनों में, बॉयज एंड गर्ल्स में होना, बड़े होते हैं एकदम से, हाइट ग्रो होती है। फिर गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन होती है, बॉयज में वॉइस चेंज होने लगती है। प्री टीनेज ग्रुप में तो वॉइस उतनी चेंज नहीं होती, बट स्टिल स्टार्ट होने लगती है, स्टार्ट हो जाती है वॉइस भी चेंज होना। इसके बाद जो होता है, इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं। उससे क्या होता है, बच्चा जो होता है वो मेंटली जो होता है बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बहुत अनसर्टेनिटी होती है इसमें। अनसर्टेनिटी इस चीज़ की होती है कि इसको पता नहीं होता है मैं बड़ा हूँ कि मैं छोटा हूँ, अभी मैं किस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। उसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब ये अनसर्टेनिटी अगर रहे, इसकी क्लियर ना हो, अवेयरनेस ना हो, तो ये लीड करती है फ्रस्ट्रेशंस या एंजाइटी की तरफ। अगर ये एंजाइटी फिर क्योर ना रही, क्योर ना हुई, तो फिर इट लीड्स टू डिप्रेशन, जो बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लमैटिक रहता है। इसके बाद हम कहेंगे इमोशनल फैक्टर क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव रहता है, ककून होता है, बिल्कुल बात नहीं करता है किसी के साथ, अलूफ रहने लगता है। यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेशली मैं अपनी बात करूंगी जिसमें हम पेरेंट्स की भी हेल्प करते हैं, तो एज अ काउंसलर हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब मैं कहूंगी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, जैसे अगर पहले ही बच्चे में कुछ इशू है, जैसे ADHD है, हाइपर एक्टिविटी है, तो विद प्री टीनेज ग्रुप इसमें क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स हैं, जो इसकी जो कंडीशन है वो और एग्रीवेट होने लगती है, तो ये टैकल करना और मुश्किल हो जाता है। या फॉर एग्जांपल जैसे ऑटिज्म है बच्चे में, तो जो ही ये इस एज ग्रुप में, प्री टीनेज ग्रुप में होता है, अगर ये थोड़ा वर्ड में भी कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो एकदम से ये इसकी फिर से ग्रोथ रुक जाती है, ये बोलना छोड़ देता है, इसकी कम्युनिकेशन फिर जीरो हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ रहा होता है। तो इन चीजों में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस प्री टीनेज ग्रुप का। अब हम कहेंगे हमारा रोल क्या रहता है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो हम बच्चे को सबसे पहले सूद आउट करते हैं, बच्चे को काम डाउन करते हैं, ताकि इसमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी कम हो जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बीइंग नॉर्मल, इट इज ऑल कि आप में जो हो रहा है ये जल्दी पास ऑन हो जाएगा, नथिंग टू वरी। उसके बाद थोड़ी सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ हम बच्चे को थोड़ा सा एनकरेज करते हैं, क्योंकि इसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना आता है, फिर बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाता है। तो हम इसको कहते हैं आप थोड़ा स्किन केयर करो, थोड़ा डिओ लगाओ, बाकी चीज़ें करो, ताकि आपकी सेल्फ इमेज भी अच्छी हो जाए और आपकी ग्रूमिंग भी होती रहे, और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी साथ साथ उनका भी हल निकल रहा है। उसके बाद हम मेनली जो इस चीज़ पे बात करते हैं वो है बच्चा इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होता है। इसमें क्या होता है, पेयर प्रेशर बहुत होता है। बच्चा क्या कर रहा है वो देख रहा है, स्पेशली नेगेटिव चीज अगर दूसरे बच्चे में हो रही है, वो ड्रग अब्यूज कर रहा है, वो बुली कर रहा है, तो ये एकदम से उसमें आ जाता है, उसका शिकार हो जाता है ये बच्चा। जैसे हम कहेंगे ड्रग अब्यूज हो रहा है, तो एकदम से अगर हमने बच्चे का ध्यान नहीं रखा तो वो एकदम से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसमें ट्रैप हो जाएगा। या कोई बच्चा एक
जल्दी बड़ा हो जाता है, तो उसको लगता है मैं शायद इनसे अब मैं कोई बहुत बड़ा यहाँ पे क्लास में हूँ या कहीं पे हूँ, और जो कम हाइट के रह गए हैं उन पे वो ज्यादा हुक्म चलाता है, उनको ज्यादा बॉसी हो जाता है उन पे, तो इसको हम बुलिंग भी कहते हैं। तो बुलिंग से भी हमें स्कूल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट ही रहता है, और स्पेशली काउंसलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसमें। बुलिंग से हमें बच्चों को बचाना है, और यही जो बैड हैबिट्स इसमें मुब्तला हो सकते हैं उनसे भी हमें इनको दूर रखना है, अवेयर करना है। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि बच्चे को सबसे इम्पोर्टेंटली हम कहते हैं कि टू काम डाउन, और ये कहना कि तुम्हारी जो कंडीशन है ये कोई इट इज नॉट गोइंग टू स्टे विद यू, सो काम डाउन, ये जो एज है ये जल्दी तुम्हारी पास हो जाएगी एंड यू विल बी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ज़रूरी है, जिसको हमें ज़रूरी पहुंचाना है अपने पॉपुलेशन तक, अपने लोगों तक, वो ये बात है कि स्पेशली जो एक मदर होती है वो एक बेटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज ये प्री टीनेज ग्रुप में जो लड़की होती है शी इज़ अबाउट टू गेट इनटू मेंस्ट्रुएशन। तो जो ये मदर है ये क्या कर सकती है, शी कैन गिफ्ट अ किट, अ पर्सनल किट अपनी बेटी को, जिसमें ये सब चीज़ें हों जो उस बच्ची को चाहिए होंगी, और वो अवेयर होगी कि इसमें कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या है। ये बच्ची स्कूल भी ले जा सकती है, या वो कहीं ट्रैवल कर रही है वहाँ भी वो ले जा सकती है। मोर इम्पॉर्टेंटली एक माँ का या एक काउंसलर का ये इम्पॉर्टेंट रोल है कि बच्ची को ये बताएं कि आपको अपनी वुमनहुड सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, ना कि एक बहुत ज़्यादा टेंशन में आने की मेरे साथ ये क्या पहाड़ टूटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलिब्रेट करें अपनी मैच्योरिटी, अपना बड़ा होना, ना कि टेंशन में आए, फ्रस्ट्रेशन में आए कि ये हमारे साथ क्या हुआ।